आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें करंट क्यों लगता है हमारे घरों में, और इलेक्ट्रीशियन आता है, वो काम करता है, लाइट वायर को टच करता है, लेकिन उसको करंट क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर हमारे यहाँ सिंगल फेस की ज़रूरत होती है तो उस अवस्था में हमें दो वायर हमारे घरों में आते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। ये दो वायर आपको ज़रूरी हैं। और तीसरा वायर आपको एक प्रोवाइड किया जाता है, जो है अर्थिंग। जैसे ये आपका हो गया फेस, ये आपका हो गया न्यूट्रल, ये आपका हुआ अर्थिंग, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन ये बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि उनके घरों में दो ही वायर में पूरा वायरिंग हो जाता है। अर्थिंग का आपको कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता। लेकिन उनको वायरिंग कराते समय अर्थिंग का भी वायर डलाना चाहिए, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि एक बंडल या कुछ वायर बचाने के लिए दो ही वायर में अपना काम करवाते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप वायरिंग कराते हैं तो तीनों वायर में वायरिंग कराएं, न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग। और आप अपने घरों में एमसीबी, आरसीबी भी लगाएं, क्योंकि अगर वायर आपस में शॉर्ट हो जाता है तो आपका एमसीबी या कि ओवरलोड हो जाता है तो वर्क करता है। और आरसीबी जो है, अगर आप गलती से किसी फेस को यानी टच कर लेते हैं तो उस टाइम भी आरसीबी आपका ट्रिप कर देता है। लेकिन आरसीबी में एक कमी ये है कि अगर आप न्यूट्रल और फेस को आपस में टच कर लेते हैं, यानी ये दोनों वायर को अगर आप टच कर लेते हैं, तो आरसीबी जो है आपका वो नहीं गिरता है। लेकिन अगर आप फेस को टच करते हैं और आपका अर्थिंग आपसे टच हो जाता है, या कि फेस टच करके आप अदर पार्ट्स, यानी आपके बाजू में कोई अर्थिंग है, या कि लोखंड का रॉड है, या कि ज़मीन से आप टच हैं, तो उस टाइम में आपका आरसीबी जो है ट्रिप हो जाता है। और एमसीबी जो है, आप चाहे न्यूट्रल को टच करें चाहे फेस को, उस अवस्था में कभी गिरता ही नहीं। ये तो आपस में ये दो वायर न्यूट्रल और फेस टच हो जाते हैं, तो उस अवस्था में आपका एमसीबी गिर जाता है। और यह कि आपका फेस जो है अर्थिंग से टच हो गया, तो उस अवस्था में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा करंट की खपत होने लगती है। तो जिस रेटिंग का आपका रहेगा एमसीबी, तो जैसे 10 एम्पियर का आपका एमसीबी है, तो मान चलो वो 15 से 16 या 18 एम्पियर तक जाने के बाद फटाक से एमसीबी ट्रिप हो जाता है, क्योंकि वह एमसीबी उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम कुछ और ही मुद्दे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन को करंट नहीं लगता है, और एक आम नॉर्मल रहता है आदमी को, उसको कभी कभी करंट लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, हम पहली बात तो कभी भी कोई काम करते हैं सेफ्टी से काम ही नहीं करते हैं। पहली बात, कैसा भी अगर आप फ्रिज का डोर ओपन कर रहे हैं तो आप चप्पल नहीं पहनते हैं, वैसे भी आप टच कर लेते हैं, तो उस अवस्था में भी आपको करंट कभी कभी लग जाता है। क्योंकि बहुत से घरों में दो ही वायर में आपका वायरिंग होता है। तो आपके अगर फ्रिज में गलती से फेस आ गया और आप डोर खोलते हैं, तो डोर खोलने में तो क्या होता है कि पूरे फ्रिज में आपके बॉडी में फेस आया हुआ है। तो अगर आप फेस को पकड़ते हैं तो आपके थ्रू होते हुए वो ग्राउंड होने लगता है, जिससे उसको एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कुछ अवस्था में, जैसे आप ये बल्ब ये जलाना है, जैसे आपका बल्ब हो गया, तो इसको जलाना है, ये बल्ब हो गया, आपको जलाना है। तो अगर आप इसमें फेस दे देते हैं तो कभी इसका सर्किट कभी पूरा ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसमें न्यूट्रल दे देते हैं तो ये इसका सर्किट यानी पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इधर से फेस आता है, फिर उसके बाद ये आपका ग्राउंड हो जाता है। तो इसी हिसाब से जब आपके फ्रिज में कभी करंट आता है, तो आप जब उस जगह काम करते हैं, या कि आप गेट खोलते हैं तो आपको चिपक जाते हैं या कि झटका मार देता है, तो यही वजह होता है
कि आप जो है सेफ्टी में नहीं रहते, या कि आप जूते चप्पल या कुछ पहने नहीं रहते, या कि वायरिंग में जो है ना आप दो ही फेस में यानी न्यूट्रल और फेस में ही आपका ये वायरिंग हुआ रहता है बस। और ये वाला अर्थिंग जो है आपकी बॉडी से टच ही नहीं रहता है। अगर जिसके घर में ये अगर अर्थिंग का बॉडी से टच रहेगा तो उस अवस्था में क्या होगा कि अगर फेस आता है तो इसमें अगर फेस बॉडी में आ गया तो बॉडी से होते हुए अर्थिंग में जाने लगता है। तो उस अवस्था में अगर आपका फ्यूज रहेगा तो वो कुछ ही टाइम पे ये इसमें पतला सा वायर लगा हुआ रहता है फ्यूज में, तो कुछ ही टाइम पे वो हीट होके यानी कट जाता है कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट में। और या कि एमसीबी रहेगा तो आपका कुछ ही सेकंड में ट्रिप भी हो जाता है। तो अगर लेकिन अक्सर होता है कि बहुत से घरों में दो ही वायरिंग में फेस होता है, वायरिंग दो ही न्यूट्रल और फेस में ही आपका वायरिंग हुआ रहता है। तो इस अवस्था में बहुत लंबा झटका मारता है। लेकिन बहुत से इलेक्ट्रीशियन आते हैं आपको घरों में काम करते हैं, तो आते ही डायरेक्ट वो फेस को आपके सामने ही पकड़ लेते हैं। तो आप सोचते हैं कि ऐसे क्या है जादू की वो पकड़ लेता है फेस को, वो न्यूट्रल को तो भी पकड़ लेता है। यानी अलग अलग वायर अगर आप टच करते हैं, अर्थिंग को भी, न्यूट्रल को भी, फेस को भी, तो आपको जो है करंट नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको सेफ्टी ज़रूरी है। आप अगर दस्ताना आपके पास है, दस्ताने पहनते हैं और शूज शूज पहनते हैं, तो उसके बाद वो जो कि अच्छे क्वालिटी का शूज होना चाहिए जिसमें कि करंट का ग्राउंड से कोई टच ना हो। अगर आप में बॉडी में करंट आ जाता है तो आपका शूज जो है वो ग्राउंड से कुचालक का काम करे, सुचालक का काम नहीं करे, तो आपको उस अवस्था में करंट नहीं लगता। लेकिन अगर आपको कोई, जैसे आप ये हैं तो आपको बॉडी में करंट आ गया, तो दूसरा आदमी अगर आपको ये टच कर लेता है और वो कुछ पहना नहीं है तो उसको थ्रू होते हुए वो उसको करंट लग जाएगा। तो और आपको ये इलेक्ट्रिशियन अगर काम करता रहे तो आप उसको कभी भी ना छुएं, और अक्सर आप कभी भी ना छुएं। नहीं तो होता है अक्सर बहुत हेल्पर लोग रहते हैं कि उसको बॉडी को टच कर लेते हैं, तो यानी जो हेल्पर रहता है उसको करंट मार देता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसको अगर फेस पे काम करना है तो एक ही बार में एक ही वायर पे काम करता है। यानी फेस वायर को अगर उसको इधर से इधर सप्लाई लेके जाना है तो इधर वायर छील के या जो भी है, या कि वायर जॉइंट मारना है इधर से जॉइंट मार देता है। लेकिन वो पूरी तरह से अपने हाथ में दस्ताना और शूज पहने हुए रहता है। तो इसकी वजह से उसको बॉडी पे अगर करंट आ भी जाता है कभी, तो उसकी बॉडी में गलती से अगर करंट आ भी जाता है तो उसको करंट नहीं लगता, क्योंकि उसका सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है। ना तो उसको ज़मीन से ग्राउंड हो रहा है और ना तो जो है फेस मिल रहा है। और अगर आप कभी कभी होता है कि गलती से आपने फेस टच कर लिए और आप दीवार के बाजू में काम कर रहे हैं, तो उस अवस्था में अगर आप फेस को टच करके और दीवार से चिपक जाते हैं तो भी आपको करंट मार देगा। तो उस टाइम अगर आपको काम करना है तो आप पहली बात तो दस्ताना पहने और फिर शूज, उसके बाद किसी लकड़ी के मेज, स्टूल या कि जो भी है यानी कुचालक रहे उस पे आप खड़े हो सकते हैं। और आपके आजू बाजू में न तो कोई आदमी या कि आपका हेल्पर या कि पास में एकदम सट के ना खड़ा हो, और ना आप दीवार में हो, और ना आपका सर जो है छत में। कभी कभी होता किसी जगह के हम ऐसे काम करते हैं कि हमारा सर जो है जो है छत पे टच होता है, तो यानी उस अवस्था में भी हमें जो है छत से हमारे बॉडी को टच नहीं होने देना है। नहीं तो उस अवस्था में भी फेस जो है आपका सर्किट पूरा कंप्लीट कर देता है, फिर ग्राउंड होने लगता है। तो दोस्तों आप जो है वायरिंग करते हैं या करवाते हैं, तो अगर वायरिंग करवाते हैं तो आप न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग ज़रूर तीनों वायर का यूज करें, क्योंकि न्यूट्रल फेस ज़रूरी है। और बहुत से घरों में देखे हैं दोस्तों कि वो खंबे से फेस वायर लेके आते हैं और अर्थिंग अपने घरों के आसपास किधर ही बना देते हैं, क्योंकि अर्थिंग उनका प्रॉपर रहता नहीं, कभी वोल्टेज हाई हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो उस जगह अगर बच्चे भी खेलते हुए पहुंच जाते हैं तो उनको भी बहुत लंबा चौड़ा झटका मार देता है। कभी कभी होता है बच्चे वो वायर उखाड़ देते हैं, तो उस अवस्था में भी जो है उनको करंट लग जाता है। और बहुत से घरों में मैंने देखा हूँ कि जो है बहुत से घरों में देखा हूँ कि वो प्लम्बर का फेस लोखंड का पाइप आया रहता है, तो उसमें क्या करते हैं वो अपना एक फेस इधर से लिए वो, और इसको बल्ब को जलाना है तो अपना इधर से ला के दिए, और अर्थिंग को जो है न्यूट्रल को इधर से यानी यूज कर देते हैं।
तो होता क्या है कि कभी कभी प्लम्बर आ जाता है इधर काम करने, तो जब इधर से वो मोटर या जो भी है उसको खोलता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी कितनी जगह ऐसा होता है कि प्लम्बर की डेड हो जाती है, क्योंकि उसको उधर से न्यूट्रल यानी मिलना बंद हो जाता है, जो कि होता है अर्थिंग ग्राउंड ही, जो कि लेवल सही नहीं होता है। तो होता क्या है कि उधर से मिलना बंद हो जाता है, तो अगर वो एक हाथ इधर टच करके और दूसरे रॉड पे या कि ज़मीन पे बैठा है, तो उस अवस्था में उसको उसके थ्रू होते हुए सप्लाई कंप्लीट होने लगता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और आप नए हैं तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।